हमने यहाँ पर डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव को नोडल बना रखा है। वो रेगुलर चेकिंग करते हैं। जहाँ पर भी इस तरह की कोई इलीगल तरीके से नर्सिंग होम क्लिनिक चलते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको बंद करा देते हैं और एक्शन भी लिया जाता है। डेंगू के अभी तक जनवरी से लेकर अब तक 10 महीने में 132 केस डेंगू के आ चुके हैं। नहीं, बुखार के तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन डेंगू का पता तभी चलता है कि एलिजा टेस्ट करवाना पड़ता है। उसमें एलिजा टेस्ट है तो कन्फर्म डेंगू है। देखिए 10,000 से कम हो तभी ज़्यादा दिक्कत होती है, अदरवाइज तो प्लेटलेट वायरल फीवर में भी कम हो जाती हैं, तो उसमें प्लेटलेट लगाने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती, सब रिकवरी हो जाती है, सब ठीक हो जाते हैं। ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है वो जिला अस्पताल में लग गई है, अभी चालू नहीं हुई है। 1 महीने के अंदर जो है उसकी चालू होने की संभावना है, ऐसी कंपनी से बात हो चुकी है। सीतापुर में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों में इजाफा होने के चलते आज आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीएमओ हरपाल सिंह से खास बातचीत करने के लिए। उन्हीं से जानेंगे कि डेंगू के डंक से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं। हमारे जिला अस्पताल ज़िले में 19 CHC हैं और सभी पर हमने टीमें गठित कर रखी हैं। 4 टीमें हैं जो डेली गांव में जाती हैं, जहां पर केसेस ज़्यादा निकलते हैं वहां पर प्राथमिकता के तौर पर टीम जाती है। उसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स सब होते हैं। सारी दवाइयाँ होती हैं, जाँचें की जाती हैं और सारी सब सुविधाएं हमारे CHC, PHC सभी जगह उपलब्ध हैं। और डेंगू वार्ड भी हमने बना रखा है, 10 बेड का CHC पर डेंगू वार्ड है। जिला अस्पताल में भी 40 बेड का डेंगू वार्ड बना हुआ है। अगर कोई भी पेशेंट इस तरह के कोई आते हैं डेंगू मलेरिया के, तो उनका तुरंत एडमिट करके उनका उपचार किया जाता है। सर, अभी तक कितने डेंगू के मरीज और मलेरिया के सीतापुर में मरीज? डेंगू के अभी तक जनवरी से लेकर अब तक 10 महीने में 132 केस डेंगू के आ चुके हैं और 507 केसेज मलेरिया के हैं। सर, रोकथाम के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग ने जो है तैयारी की? हमने अपनी CHC पर सब टीमें बना रखी हैं, वो गांव-गांव जाती हैं और जहाँ पर भी केसेस ज़्यादा निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट करती हैं, पहली बात। दूसरे, वहाँ जहाँ पर केसेस निकलते हैं वहाँ पर सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी होती है, फॉगिंग होती है और उनको दवाइयाँ सब उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ की सब आसपास के सब क्षेत्र में नालियों की सफाई, उनके घर के अंदर सफाई, कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसकी सफाई, सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी पूरी होती है। शहर के अंदर हमारे डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर भी लगे हुए हैं, 20 हैं, वो भी घर घर जा कर के सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी करते हैं। जहाँ पर कि घर के अंदर या घर के बाहर अगर कहीं पानी जमा होता है तो उसको वहाँ पर वे उसकी सफाई करते हैं और इस तरह से जो लार्वा ना पनपने पाए इसकी रोकथाम होती है। कितनी प्लेटलेट्स हो जब व्यक्ति के, तो उसके बाद अस्पताल पहुँचना चाहिए? कितनी प्लेटलेट्स तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए 10,000 से कम हो तभी ज़्यादा दिक्कत होती है, अदरवाइज तो प्लेटलेट वायरल फीवर में भी कम हो जाती हैं, तो उसमें प्लेटलेट लगाने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती, सब रिकवरी हो जाती है, सब ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट। सर, सबसे बड़ी बात, सीतापुर में ब्लड सेपरेशन मशीन जो अभी तक चालू नहीं हो सकी, कब तक चालू होने की संभावना है और सर क्या सेपरेशन मशीन क्या काम करेगी? ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है वो जिला अस्पताल में लग गई है, अभी चालू नहीं हुई है। 1 महीने के अंदर जो है उसकी चालू होने की संभावना है, ऐसी कंपनी से बात हो चुकी है। इसमें जो ब्लड हमारा एक दिया जाता है उसमें 4 यूनिट ब्लड हमारे बनते हैं, जिसमें RBC अलग होती है, WBC अलग होती है, प्लेटलेट अलग होती है, प्लाज्मा अलग हो जाती है। तो ये सुविधा जब उपलब्ध होने लगेगी तो हमें किसी मरीज को पूरा कंप्लीट ब्लड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर प्लेटलेट की ज़रूरत है तो प्लेटलेट दी जाएगी, प्लाज्मा की ज़रूरत है प्लाज्मा दी जाएगी, जिसकी ज़रूरत है वही दी जाएगी। सर, पिछले वर्ष जो है डेंगू मलेरिया का प्रकोप रहा है, पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या अंतर है? कितने मरीजों में इजाफा हुआ है कि उतने ही रहे? नहीं, इस बार तो अभी कम है। पिछली बार जो है 250 डेंगू के केसेस थे, इस बार अभी 132 ही हैं, तो इस बार 200 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। सर, ये बीमारी कब तक रह सकती? कितने? ज़्यादातर केसेस जो है दिवाली तक ही आते हैं, उसके बाद इक्का दुक्का कोई केस नज़र आता है। सर,
ऐसे अस्पताल जो क्षेत्रों में खुले हैं जिनको अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और उसी के चलते वहाँ पे जो है ग्रामीण जाते हैं, इलाज हो पाता, तो उन ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए क्या तैयारी है? हमने यहाँ पर डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव को नोडल बना रखा है। वो रेगुलर चेकिंग करते हैं। जहाँ पर भी इस तरह की कोई इलीगल तरीके से नर्सिंग होम क्लिनिक चलते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको बंद करा देते हैं और एक्शन भी लिया जाता है। सर, ये देखा जाए कि गांव में कहीं ना कहीं जैसे नगर पंचायत है और शहर में जिला पंचायत और नगर पालिका, अगर ये कहीं ना कहीं फॉगिंग करा दे तो क्या इस पर अंकुश लग सके? नहीं, फॉगिंग तो होती रहती है, रेगुलर फॉगिंग होती है। फॉगिंग होना भी ज़रूरी है, मच्छरों को रोकना भी ज़रूरी है। तो फॉगिंग तो रेगुलर हो रही है। रेगुलर सोर्स रिडक्शन का कार्य, फॉगिंग, एंटी लार्वल प्रोग्राम सब चलते रहता है कार्य। सर, जागरूकता के लिए क्या कहेंगे जो आम जनमानस है, जैसे कि कभी वो देखे आपने कहा कि लावापन अपने लगता है, गांव में गंदगी रहती है, तो ऐसे केस जो डेंगू के तक ना पहुंच सके उसके लिए पहले क्या? देखिए, मच्छरों को बढ़ने से रोकना है और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आसपास घरों के अंदर सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें और फुल आस्तीन के सब कपड़े पहने, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर से निरोधक दवाइयों का क्रीम लगा के सोएं। और अगर कोई इस तरह का कोई सिम्टोमेटिक कोई केस आता है, सर्दी बुखार जुकाम का होता है, तो उसकी तुरंत जाएं और CSC PSC पर हमारी सब दवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें ट्रीटमेंट कराएं। सर, बुखार आना क्या लक्षण डेंगू का माना जाए? नहीं, बुखार के तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन डेंगू का पता तभी चलता है कि एलिजा टेस्ट करवाना पड़ता है। उसमें एलिजा टेस्ट है तो कन्फर्म डेंगू है। ये टेस्ट के लिए CSC और PSC सब सुविधाएं हमारे CSC पर किट अवेलेबल है, वहाँ पर जांच होती रहती है रेगुलर। और फिर जिला अस्पताल में हमारी एलिजा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। क्या डेंगू से अभी तक कितनी मौतें हुई हैं कुछ आंकड़े? अभी कोई हमारे ज़िले में कोई डेथ नहीं हुई है डेंगू से। तो ये थे हमारे साथ सेमो हरपाल सिंह, जिन्होंने कहा है कि जो है डेंगू जो बीमारी चल रही वो दीपावली तक तो रहेगी और डेंगू से बचने के लिए जो है उपाय भी बताए हैं कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखें। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है CSC और PSC और जिला अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए। और जो सीतापुर के जिला अस्पताल में एक ब्लड सेपरेशन मशीन जो लग रही है वो अगले माह तक जो है सुचारू रूप से जो है संभव एक जताया है कि खुशी की बात है कि ब्लड सेपरेशन मशीन जो है अगले माह तक चालू की जा सकती है। फिलहाल डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और जनता और आमजन से भी ये कहा गया कि अपने आसपास के माहौल को जो है साफ सफाई रखें और फुल आस्तीन कपड़े पहने। जहां भी कोई बुखार लगे तो जाकर वो CSC और PSC पर अपना टेस्ट कराकर जो है रिपोर्ट ले सकते हैं। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।